तस्वीर जो मेरे पास आ रही है, उस तस्वीर में मुझे कुछ लोग बाहर दिखे हैं जिनके कपड़े खून से सने हुए हैं और वो मस्जिद के बाहर की तस्वीर है। ये भी हो सकता है ये मस्जिद के बाहर की तस्वीर हो, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जिन लोगों की तस्वीर इस वक्त मैं देख रहा हूं उस अकाउंट में, वो लोग मस्जिद के किसी ऐसे हिस्से में है जो थोड़ी खाली जगह है और वहां काफी सारे लोग जो घायल हैं वो वहां एक साथ बैठे हुए दिख रहे हैं, जिनके कपड़े खून से सने हुए हैं और वो इस वक्त मैं देख पा रहा हूं। और इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, इसमें अंदाजा जो धमाके की इंटेंसिटी है, और ये बात हमें बहुत ही ये जोर देके मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये धमाका मस्जिद के बाहर नहीं हुआ है, ये धमाका मस्जिद के अंदर हुआ है। और मस्जिद में चूंकि आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज के साथ साथ लोग वहां नमाज, और 1:30 से 2 बजे का जो वक्त होता है उसमें इस मस्जिद में जो ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं एक साथ, बहुत ज़्यादा लोगों की डेंसिटी वहाँ होती है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि कैजुअलिटी ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा लोगों की मौत हुई होगी। और घायलों की संख्या भी लगातार आ रही है क्योंकि घायलों की कुछ और तस्वीरें भी वहाँ की मीडिया ने ट्वीट की है। हमारे साथ इस वक्त पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ ब्रह्मप्रकाश दुबे हमारे दूसरे रिपोर्टर भी हैं इस खबर पर। और जेके त्रिपाठी जी, ये बार बार जो मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, ये जोरदार धमाका मस्जिद के भीतर हुआ है जब जुमे की नमाज चल रही थी, और इस तरह के पहले भी हमने देखे इंसिडेंट्स जब मस्जिदों को निशाना बनाया गया है। मंशा आखिरकार क्या है, क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए मनीषा साहब, मीमान साहब, सबसे पहले तो ये कि उन्हीं मस्जिदों को निशाना बनाया गया जो शिया मस्जिदें हैं, यानी कि शिया संप्रदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इससे ये चीज़ साफ जाहिर होती है कि इसके तीन पॉसिबिलिटीज़, 3 संभावनाएं हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी संभावना जो ये है कि ISIS जो है उसने ये किया होगा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कट्टर है और उनका कहना भी ये है कि तालिबान जो है प्योर वहाबी मुस्लिम के पद चिन्हों पे नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए शिया मुसलमानों को निशाना बनाना उनके लिए सबसे ज़्यादा मतलब उनका उद्देश्य हो सकता है। एक ये, दूसरा ये हो सकता है कि ये कार्रवाई किसी और ग्रुप ने की हो और तालिबान इसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये कार्रवाई तालिबान के ही किसी प्रच्छन्न संगठन ने की हो, ये दिखाने के लिए कि तालिबान को अगर आप मान्यता नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो तालिबान नहीं संभाल सकता देश को, ऐसी समस्याएं होती रहेंगी। और तीसरी संभावना जो ये है कि शायद पाकिस्तान ने ये वो करने के लिए कि भाई हमारा इंटरवेंशन या हमारा रोल इतना ज़्यादा नहीं किया जा रहा है, हमारे रोल को मान्यता नहीं दी जा रही है, शायद ये। लेकिन मेरे ख्याल से पहली संभावना ही ज़्यादा है। लेकिन इसके देखिए रिपरकशंस क्या होंगे। एक तो सबसे बड़ा रिपरकशन ये होगा कि ईरान जो है, ईरान में चूँकि शिया सरकार है, शिया है ईरान, तो ईरान की सरकार जरूर ही इसके बारे में बहुत ही कड़ा बयान जारी करेगी और शायद ईरान ये धमकी भी दे कि अगर आप अपने यहाँ स्थिति को काबू में नहीं पाते हैं, शिया लोगों को परेशान करना बंद नहीं होता, तो शायद हम इंटरवीन करें। वैसे भी शिया और तालिबान का मोहभंग हो चुका है, आपने देखा ही। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये बहाना हो अमेरिका से इंटरवेंशन का कि भाई देखिए हम अपनी तालिबान का कि हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं देश में शांति स्थापित करने की, लेकिन आपकी मदद चाहिए और आप हमें रिकॉग्नाइज करेंगे तभी हम लोग सहयोग से आपसी कर सकेंगे। तो ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं। जी, ये जिन पॉसिबिलिटीज की और संभावनाओं की बात आप करें, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपडेट ले लेती हूं। ब्रह्मप्रकाश दुबे हमारे साथ हैं। ब्रह्मप्रकाश दुबे, इससे पहले जब कुंदुज में मस्जिद में धमाका हुआ था, उस हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली थी। इस हमले की जिम्मेदारी क्या अभी तक किसी आतंकी संगठन ने ली है? देखिए मीमांसा, जो अभी अफगानिस्तान के स्थानीय मीडिया के हवाले से जो भी जानकारी मिल रही है, तस्वीरें आ रही हैं, उसके मुताबिक अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। देखिए बीते 10 दिनों में आप देखें तो ये दूसरा बड़ा धमाका है। 8 अक्टूबर को इसी तरह का एक धमाका हुआ था जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। वो भी शिया मस्जिद थी जहाँ पर इसी तरह नमाज हो रही थी और धमाका किया गया। इसमें जो बताया जा रहा है कि ये मस्जिद के ठीक एंट्री गेट पर, जहाँ पर भीड़ होती है, जहाँ से लोग इंटर करते हैं वापस आते हैं, वहाँ पर टारगेट करके
कि ये बम धमाका किया गया है और इसमें हताहतों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, बढ़ सकती है। अभी तक 16 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या और ज़्यादा हो सकती है क्योंकि शुक्रवार का दिन था, नमाज का दिन होता है और उसमें मस्जिद में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, लोग भागते मस्जिद के आसपास भागते हुए, लोगों के कपड़े फटे हुए, चीथड़े ओढ़े हुए, तो तस्वीरें बहुत भयानक आ रही हैं। जिस तरह का धमाका हुआ है, अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान में लगातार इस तरह के बम धमाके हो रहे हैं, एक मैसेज जरूर जाता है कि तालिबान के हाथ में भले ही अफगानिस्तान आ गया हो, लेकिन अब वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और अगर इसी तरह से हालात बिगड़ते रहे तो और ज़्यादा इस तरह की स्थिति बन सकती है और जो वहाँ पर आतंकी संगठन थे पहले से जो पनपे हुए थे, वो और ज़्यादा पनप सकते हैं। ये भी दुनिया के लिए मैसेज जाता है क्योंकि आप देखिए कि जब से तालिबान एंटर किया है 15 अगस्त के बाद से, 16 अगस्त से, इसके बाद से धीरे धीरे जब उन्होंने सरकार का गठन किया है, तब से हालात देखिए कई बार इस तरह के बम धमाके हो गए हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। तो स्थिति जस की तस है उसी तरह की है। यानी क्या जो अफगानिस्तान में जो हालात हैं, क्या दूसरे आतंकी संगठन लगातार पनप रहे हैं? IS का लगातार नाम आ रहा है, उन्होंने जिम्मेदारी भी पहले धमाके की ली थी, तो क्या वो अपना फैलाव कर रहे हैं, वो ताकतवर हो रहे हैं? इससे एक ये भी मैसेज मिलता है, इससे दुनिया को भी सतर्क होने की जरूरत है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से लगातार हालात बदल रहे हैं, तालिबान की जो सरकार है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है और जो वहाँ पर सरकार जिस तरह से गठित होनी थी, इंक्लूसिव गवर्नमेंट, सभी लोगों की भागीदारी की, उस तरह की सरकार भी नहीं बनी है। लिहाजा इस तरह की स्थिति आगे भी देखने को मिल सकती है। बीते 10 दिनों में ये दूसरा बड़ा धमाका है जिसमें दर्जनों लोग हताहत हुए हैं, दर्जनों लोग घायल हुए हैं। मीमांसा जी, और अमित प्रकाश कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। अमित प्रकाश, आपके पास कोई अपडेट? और जो बात यहाँ पर जेके त्रिपाठी जी भी कह रहे थे कि जो संभावनाएं हैं वो किस तरह से अब जो ईरान है उसके पर्सपेक्टिव से इसे समझने की कोशिश करें, और अमेरिका, अगर वहां पर IS ये स्थिति वहां पर हो रही है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है और जो कि तालिबान का कट्टर दुश्मन माना जाता है, तो ऐसे में अब अमेरिका की भी आगे अब क्या अप्रोच रहेगी इन पूरे बदले हुए हालात को लेकर? देखिए मीमांसा जी, बहुत सारे अपडेट्स मेरे पास हैं, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं कुछ तस्वीरों के साथ। इस वक्त मेरे पास जो कुछ लेटेस्ट विजुअल्स हैं, ये वो तस्वीरें हैं। कुछ तस्वीरें हो सकता है इसमें से विचलित करें, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त दिखाना जरूरी है। ये तस्वीरें मस्जिद के अंदर से पहुंची हैं हमारे पास। लेटेस्ट कुछ तस्वीरें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं दर्शकों के साथ। ये बाहर की तस्वीर है। इसके बाद ये तस्वीर जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, मस्जिद के अंदर तमाम जो लोग घायल हुए हैं, ये वहां की तस्वीरें हैं जहां लोग इस वक्त लहूलुहान दिख रहे हैं, जिनके कपड़े फटे हुए हैं, जो अस्त व्यस्त स्थिति इस वक्त मस्जिद के माफ कीजिएगा भीतर है। ये उसकी तस्वीर है। एक ये तस्वीर जो एक व्यक्ति घायल है, ये उसकी तस्वीर है। और इसके साथ साथ ये तमाम जो बॉडीज वहां हैं जो मस्जिद के अंदर पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, वहां से ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं। यानी कि मस्जिद के भीतर इस वक्त जब ये बात दर्शकों को बता रहे हैं, जब ये अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उस वक्त भी मस्जिद के भीतर की तस्वीर हमारे पास लगातार पहुंच रही है। और ये मस्जिद का एक ऐसा इंक्लोजर है शायद जो मस्जिद के कुछ बाहर के हिस्से की तस्वीर है, जहां आपको कुछ लोग अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ बाहर आपको कपड़े गिरे हुए दिख रहे हैं लगातार। तो ये कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन साथ साथ यहां ये एक अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन था, तब वहां पर मज़ार शरीक और बामियान प्रांत में बड़े पैमाने पर शिया हजारा जो मुसलमान हैं उनका नरसंहार किया गया था। उसके बाद ये जब सरकार बनी, तालिबान ने जब टेक ओवर किया, उसके बाद तालिबान ने ये कहा कि जो पिछला दौर गुजरा है, जो वक्त गुजरा है, हम वैसा समय नहीं आने देंगे, स्टेबल गवर्नमेंट होगी, डिस्टेबिलिटी नहीं होगी। ये बात वो लगातार कहते रहे। लेकिन अभी उनके टेक ओवर के बाद जिस तरीके की चीजें हुई हैं, इसी साल अगस्त में काबुल पर कब्जा करने के बाद कुछ ही दिनों बाद तालिबान ने बामियान में शिया नेता अब्दुल अली मजारी की एक प्रतिमा को भी वहां तोड़ दिया था। ये टेक ओवर की बात आपको बता रहा हूं। एक दूसरा उदाहरण, बामियान प्रांत में भगवान बुद्ध की बहुत विशाल तस्वीरें जो आपने दिखाई बहुत ही विचलित कर देने वाली हैं और ये हमारे देश की चिंता बढ़ाने वाली भी है।
जो अफगानिस्तान में अगर आउट ऑफ कंट्रोल हालात हो रहे हैं और तालिबान जैसे कि वहां दावा कर रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, और ऐसे में जो अनरेस्ट है वो यहां पर कश्मीर में भी बढ़ सकता है। तो हमारे लिए भी बहुत ही सतर्क और सजग रहने का ये वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी थे, ब्रह्मप्रकाश दुबे और अमित प्रकाश हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.